नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड ही लेकर आई हूँ। नॉर्मली आपने यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि अगर हम छोटी वर्मी कंपोस्ट यूनिट डालते हैं या कम बेड से शुरू करते हैं तो थोड़े ही समय में हमें अपना यूनिट बंद करना पड़ जाता है। अब मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनके पास ज़्यादा फंडिंग नहीं होती, ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के साथ में साइड में ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ में इसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उनके मन में एक डाउट रहता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा यूनिट छोटा है तो थोड़े टाइम में हमें इसे बंद करना पड़ जाएगा, तो जो हमने पैसा लगाया वो पैसा भी नहीं निकलेगा। इसके पीछे बहुत से रीज़न्स होते हैं दोस्तों। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही वर्मी कंपोस्ट की बात आती है तो इंसान के दिमाग में एक ही टारगेट होता है, किसान भाई। और किसान भाइयों को जब आपको वर्मी कंपोस्ट सेल करना है तो आपको वो टन में ही सेल करना होगा। 2 टन 5 टन से नीचे आप किसी किसान से बात नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो लोगों के मन में डर होता है कि छोटा यूनिट स्टार्ट करने पे बंद हो जाएगा, तो वो इस वजह से होता है। आज मैं आपके साथ में कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप एक छोटे वर्मी कंपोस्ट यूनिट के साथ स्टार्ट करके आराम से आप सरवाइव कर सकते हैं, धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं, अपने साइड बिजनेस के तौर पे इसे चला सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आप कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाएं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, ये किसी बुक में, किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे आपके साथ में शेयर करती हूँ, ताकि जो भी मेरी तरह से जो भी लड़कियाँ इस काम को शुरू करना चाहती हैं, जो स्टूडेंट्स शुरू करना चाहते हैं या जो किसान भाई अपने लिए यूनिट डालना चाहते हैं, वो आसानी से बिना किसी परेशानी के सारी चीज़ें सीख कर इसे शुरू कर सकें। सिर्फ यही एक रीज़न होता है कि मैं आपके साथ में छोटी छोटी सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास में कितने बेड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 20 बेड से शुरू किया है, जो कि एक बहुत छोटा सा नंबर ऑफ़ बेड्स है कि आपने 20 बेड से शुरू किया है। अब आप आपकी करंट सिचुएशन देखिए कि आपके पास में कितना माल पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 1 टन माल पड़ा हुआ है, 1 टन नहीं भी है, आधा टन माल पड़ा हुआ है। आने वाले 70 दिनों के साइकिल में मैं अपने 20 बेड से कितना माल और निकाल लूँगी, एक मोटा मोटा आइडिया आपको आराम से हो जाएगा एक बार के साइकिल के बाद में। अब आपको पता चल गया कि मेरे पास में इतना माल पड़ा है और मुझे इसको बेचना है, ताकि मैं अपने आने वाले जो मेरे केचुए, आपके केचुए तो डबल हो जाएंगे दूसरे साइकिल में, तो आपको गोबर तो निश्चित तौर पर लगना है। तो कम से कम मैं इस बेड से इतना अर्न कर लूँ कि मैं अपने बेड को बढ़ा सकूँ और थोड़ा पैसा अपने लिए सेव कर सकूँ। तो आपने फिक्स कर लिया कि मेरे पास में भाई इतना माल पड़ा हुआ है मेरे गोडाउन में, जिससे मुझे अच्छे दामों पे बेचना है। किसान भाई आपकी लिस्ट से हट चुके हैं पूरी तरीके से, आप उन्हें माल नहीं बेच सकते हैं। तो अब आपको ऐसा क्लाइंट ढूंढना है, ऐसा कस्टमर ढूंढना है, ऐसा पोटेंशियल कस्टमर ढूंढना है जो कम क्वांटिटी लेगा लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देगा। दोस्तों, इस फील्ड में सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जब वर्मी कंपोस्ट बल्क में जाता है, टन में जाता है, तो वो 7 से 8-9 रुपये किलो तक जाता है। लेकिन जब हम रिटेल की बात करते हैं तो इसका मिनिमम प्राइस 20 रुपये प्रति किलो से शुरू होकर 50 रुपये प्रति किलो तक जाता है। और अगर आप ऑनलाइन की बात करेंगे तो 60, 70, 80 तक भी ये बहुत इजीली अच्छे ब्रांड्स इसको बेच रहे हैं। तो आपको वैसे भी रिटेल में टारगेट करना है, आपको छोटे क्लाइंट्स को टारगेट करना है, तो आप इसको 20 रुपये प्रति किलो में आराम से बेच सकते हैं। अब बात आती है क्लाइंट्स की। तो सबसे पहला क्लाइंट आता है आपका नर्सरीज़। दोस्तों, नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आपका पोटेंशियल कस्टमर मिलेगा। नर्सरी में जो लोग जाते हैं वो क्लाइंट एरिया ऐसा होता है जिन्हें छोटी पैकेजिंग चाहिए होती है, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या अपने छोटे छोटे से बगीचे मैनेज कर रहे हैं, अपने लिए किचन गार्डन उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये जो लोग होते हैं वो नर्सरीज से जाकर ख़रीदते हैं। तो हम सबसे पहला टारगेट अपना नर्सरीज़ को करेंगे। आप नर्सरीज़ पर जाइए, आपके गांव शहर से जुड़ी हुई जो नर्सरीज़ हैं आप उन्हें विज़िट कीजिए,
उन्हें अपनी छोटी छोटी पैकिंग दीजिए। ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, 200-200 ग्राम की पैकिंग्स आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कीजिए। नॉर्मल सी जो पॉलीथीन आती है उसमें कर दीजिए, जो फ्री के आप सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं। उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर आप हमारा माल आपके क्लाइंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। उनसे क्वालिटी फीडबैक लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए, हम आपको माल डिलीवर करेंगे। ये हो गया आपका एक मेन क्लाइंट एरिया, नर्सरीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, जब क्लाइंट आपको पता है आप बेस्ट क्वालिटी सर्व कर रहे हैं, क्लाइंट निश्चित रूप से आपके पास में आएगा। जब आप उन्हें प्रॉपर तरीके से देंगे कि वो तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल दिए थे, अब जब आपको क्लाइंट को देना है तो आपको आपकी पैकेजिंग पर काम करना होगा। जो छोटा कस्टमर होता है फ्रेंड्स, उसका माइंडसेट होता है कि इतनी अच्छी पैकिंग है मतलब अंदर माल भी बहुत अच्छा होगा। तो इस केस में आपको आपकी पैकेजिंग पर काम करना होगा। थोड़ा पैसा आपको पैकेजिंग पे खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। आप 1 किलो और 5 किलो की पैकिंग बनाइए, इससे ज़्यादा छोटा कस्टमर कभी नहीं खरीदता है। 1 और 5 की पैकिंग के साथ आप इजीली जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है बीज भंडार की। दूसरा जो आपका क्लाइंट होता है वो बीज भंडार वाले होते हैं। बीज भंडार वाले भी छोटी छोटी पैकिंग 1-5 किलो में आराम से रखते हैं और सेल करते हैं। इन लोगों के पास भी आपको प्रॉपर सही दाम आराम से मिल जाएगा और एक अच्छा क्लाइंट एरिया भी आपको बीज भंडार पर मिल जाएगा। ये हो गए मेरी दो इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पर मुझे मेरा क्लाइंट मिल जाएगा। तीसरी जगह आती है टाउनशिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी सिटी के पास में रहते हैं, और ऑलमोस्ट अब तो लगभग सारे गांव भी सिटीज़ से अटैच हो गए हैं, तो आप अपने आसपास का एरिया सर्च कीजिए। 15 से 20 किलोमीटर के आसपास में आपको यदि कोई टाउनशिप मिलती है या ऐसी बिल्डिंग्स मिलती है जहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट सिस्टम है, लोगों ने 2, 5, 10 गमले रखकर अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। वो आजकल ये बहुत एक अच्छा शौक़ हो गया है लोगों को कि गार्डनिंग करने लगे हैं, सब्जियाँ उगाने लगे हैं। तो आप ऐसी बिल्डिंग्स में जाइए, वहाँ पर उसके बाहर आप अपना टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाइए। अगर थोड़ा आपका बजट है तो आप कैनोपी बनवा लीजिए। थोड़ा सा खर्चा आएगा आपका 2-2.5 हज़ार का। कैनोपी बनवा लीजिए, इससे आपका एक ब्रांडिंग बहुत अच्छा होगा। जब इंसान देखता है कि यार एक प्रॉपर कैनोपी के अंदर इंसान बैठा हुआ है, तो जो इम्प्रेशन जाता है वो बहुत अच्छा जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप कैनोपी बनवा कर और टाउनशिप के बाहर बैठ जाइए। नॉर्मली परमिशन मिल जाती है, कुछ ऐसी समस्या नहीं आती है। आप बात कर लीजिए कि भाई हम बाहर ऐसा अपना कैनोपी या अपना टेंट या अपना टेबल कुर्सी लगाकर बैठना चाहते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको हम सेल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप टाउनशिप के बाहर बैठिए। जब अगर आप ब्रांडिंग के साथ में बैठे हैं तो फॉर श्योर आपके पास एक बार ज़रूर कस्टमर आएगा। फिर उसे कन्वेंस करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कन्वेंस करते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा पोटेंशियल कस्टमर। चौथा, इसमें आप जो माली भाई होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि आप अगर हमारा कंपोस्ट बेचते हैं तो प्रति किलो पर हम आपको इतना मार्जिन देंगे। तो जब माली भाई को उसका मार्जिन मिलेगा तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका माल बेचे। तो आप माली भाइयों से भी संपर्क कर सकते हैं और एक मार्जिन मनी के साथ में आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे से क्लाइंट्स को देखकर उन्हीं को टारगेट कीजिए कि मुझे यहाँ पर अपना माल बेचना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप सुपरमार्केट्स पे बात कर सकते हैं कि सुपरमार्केट्स पर जो छोटी छोटी पैकिंग्स होती है, जैसे मैं इंदौर के पास में ही रहती हूँ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर, तो इंदौर में जितने अच्छे सुपरमार्केट्स हैं मैं वहाँ पर अपना प्रोडक्ट ज़रूर रखवाती हूँ कि आप रखिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल भी देती हूँ। सैंपल के बाद में जो लोग यूज़ करके आते हैं उन्हें मैं ईज़िली अपना माल बेचती हूँ। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई मेरी वर्मी कंपोस्ट की। अब मेरे पास में तो केचवा भी है जिसको मैं सेल कर सकती हूँ। आप अच्छे से जानते हैं, आप यूनिट चला रहे तो कि केचवा 200 रुपये प्रति किलो से लेकर 350 रुपये प्रति किलो तक आराम से बिकता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी देंगे, इंसान 350 रुपये तक भी आपको हंसते हंसते देगा। तो दूसरी चीज़ आप जिस पे आपको फोकस करनी है वो है आपका केचवा। लेकिन मुझे तो यूनिट बढ़ानी है अपनी, मुझे तो बेड्स बढ़ाने हैं, मैं केचवा क्यों सेल करूं? देखिए, आप अगर केचवा सेल करते हैं तो वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, एक बैक सपोर्ट हो जाएगा आपका, कि आप कंपोस्ट के साथ में केचवा भी बेचेंगे तो एक मोटा पैसा आपके पास में आ जाएगा जिसको आप अपनी यूनिट में लगा सकते हैं। इसमें आप फोकस कीजिए कि आप कम समय में केचवों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने 20 बेड में से 5 बेड फिक्स कर लिए हैं कि इनमें मुझे सिर्फ केचवा पालन करना है। मुझे सिर्फ फोकस करना है कि मैं इसमें केचुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ाऊँ। कैसे बढ़ाऊँ?
आप हर 10 दिन में उसमें बेसन और गुड़ का घोल बनाइए और हर 10 दिन में, हर 8 दिन में अपने पूरे बेड पर उसको छिड़किए। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कैसे आप कम समय में केंचुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा केंचुआ पालन पर भी ध्यान दीजिए और साथ में कोशिश कीजिए कि आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें और केंचुआ सेल करें। केंचुआ सेल करने पर भी जब फोकस करेंगे तो भी आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरे पास में नर्सरीज़ मेरा टारगेट है और उसके बाद में सुपरमार्केट्स मेरा टारगेट रहता है और मेरा मेन फोकस भी एक रहता है कि मैं केंचुआ प्रोवाइड करूं लोगों को। केंचुआ प्रोवाइड करने के पीछे मेरा रीज़न होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हर किसान अपने लिए स्वयं वर्मी कंपोस्ट तैयार करे, उसे हमसे ख़रीदना ना पड़े, हमसे या किसी और से। जब वो ख़रीदना बंद करेगा, खुद बनाना स्टार्ट करेगा, तो उसका भी एक जो इन्वेस्टमेंट है खाद में, जो एक पैसा उसका जाएगा वो बच जाएगा और वो प्योर वर्मी कंपोस्ट खुद के लिए खुद तैयार कर पाएगा। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिए कि आप खुद भी आगे बढ़ें और लोगों को भी अपने साथ आगे बढ़ाएं। देखिए, जब अकेले आगे बढ़ते हैं तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब सबको साथ में लेके हम आगे बढ़ते हैं तो हम भी आगे बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं और हमारे साथ में कई लोग जुड़ते जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप 20, 25, 30 बेड में भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ा सा समझदारी, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना होगा। ऑब्वियसली जिनके पास बड़ी यूनिट्स हैं वो लोग तो बल्क में पैसा कमा रहे हैं और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपको भी उस बड़े टारगेट तक पहुंचना है, उसे अचीव करना है, तो आपको कुछ तरीके, कुछ स्मार्टनेस के साथ में काम करना होगा। तो ये जो तरीके मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, आप इनके साथ आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टूडेंट हैं या आपके पास में पैसा कम है, आपके पास में लेबर नहीं है कि भाई मुझे जो भी करना है खुद ही करना है, लेबर नहीं है तो मैं एकदम से अपना काम नहीं बढ़ा सकता, बहुत सारे इश्यूज अपने अपने होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप भी अपनी छोटी यूनिट को एक बड़े स्केल तक ले जा सकते हैं और वो भी एक अच्छे मुनाफे के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो ट्रिक्स मैंने बताई है आप इन पे अमल कीजिए, आपको फॉर श्योर फ़ायदा होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।